देखो हमारे पार्टी में जो चीज सच है, जिसके डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके एक आध विषय आगे लेके जा रहे हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो अथॉरिटी हम सबको वहां पे हमारे पार्टी ने वहां पे दी है। अगर देखो यहाँ पे जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ले रहे, वो सुप्रिया सुले और पवार साहब के घर पे ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। इससे आप जो समझना है वहां पे समझ लो, लेकिन एक विषय अगर एक व्यक्ति वहां पे ले रहा है तो उस विषय में और बहुत सारे लोग आके कंफ्यूजन न क्रिएट करे, इसलिए वहां पे मैं ही अकेला इस विषय को आगे लेके जा रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल विषय जो है वो हमारे जो सुप्रिया ताई हो और जो अलग सब इम्पोर्टेंट नेता है उस पॉलिटिकल विषय पे वहां पे वो ध्यान दे रहे। लोगों का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, आज तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने जो की है उसके बारे में जो भी प्रेस के माध्यम से बताना है वो सिर्फ मैं और मैं ही वहां पे कर रहा हूँ। क्या जान को खतरा है ऐसा कहा जा रहा है? देखो इतना बड़ा विषय, इतने बड़े लोग इस वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है, तो लोगों के मन में अभी शंका वहां पे निर्माण होने लगी कि मेरे जान को या मुझे कुछ खतरा है। अगर आप मेरे बारे में बात करो तो मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरी जो फैमिली है, ताई ने कही है ये बात, ताई है, फैमिली तो ताई भी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन-लॉज है, मेरे पापा मम्मी है, मेरे कार्यकर्ता है, उन सबका कहना है कि आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। मैंने उन्होंने कहा कि आपको डर लग रहा है, ये जायज है, लेकिन किसी को तो ये विषय लेके जाने की जरूरत है। अगर सभी शांत हो गए तो अजीत दादा को न्याय कैसे मिलेगा। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता ये आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको न्याय देने के लिए कितना भी रिस्क हो तो वो तो उठानी पड़ेगी, किसी को तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए लोगों के तरफ से वहां पे मैं यहाँ पे और मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है वो यहाँ पे लड़ रही है। अगर सरकार सिक्योरिटी हाँ, अगर सरकार सिक्योरिटी दे रही है आपको, क्योंकि डिमांड भी हो गई है आपकी पार्टी की तरफ से कि सिक्योरिटी दी जाए, अगर देंगे तो सिक्योरिटी तो रहेगी। मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है, मेरे कार्यकर्ता है वो मेरे साथ वहां पे रहते हैं। अगर सरकार ने दी वो देंगे, नहीं देंगे वो अलग चीज है। अगर देंगे तो वो अगर उनको मेरे साथ रहना है तो वो रह सकते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। रोहित जी, आपने जिस प्रेस पर एलिगेशन किए हैं वो तेलुगु देशम पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है, उसी की वजह से सरकार टिकी हुई है। आपको क्या लगता है उनके ऊपर एक्शन हो जाएगी? अभी देखो महाराष्ट्र में अजीत दादा की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। उनका एक खासदार है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ था उसने उसके जो नेता थे शरद पवार जी, उनकी साथ छोड़ के अगर वो नेता अजीत दादा आपके साथ आया था और उसमें आने के बाद आपने उसका स्वागत भी वहां पे किया, सपोर्ट भी वहां पे लिया, अभी वही व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है। उनका एक्सीडेंट वहां पे हुआ है या कॉन्स्पिरेसी है, वो जानने की जैसे हमको इच्छा है, लोगों की इच्छा है, वैसे ही इच्छा मोदी साहब को, अमित शाह जी को या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब को भी होनी चाहिए, वो हो भी सकती है। इसलिए हम सबका कहना है कि पॉलिटिकल सपोर्ट ये टीडीपी का डेफिनेटली है, लेकिन आप पॉलिटिकल सपोर्ट के आगे फ्रेंडशिप को, दोस्ती को वहां पे छोड़ दोगे, या आप फ्रेंडशिप को हाथ में रखते हुए दुनिया को एक अलग मैसेज दोगे कि पॉलिटिक्स से ज्यादा फ्रेंडशिप भी हमको इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो केंद्र के बीजेपी के सब नेता है, राज्य के नेता है, वो फ्रेंडशिप को चूज करते हैं या पॉलिटिक्स को चूज करते हैं, या दो अलग अलग जो नेता है वो कमर्शियल फ्रेंडशिप को चूज करते हैं, वो देखने की जरूरत है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंत्री को तो निकाल दो, क्योंकि एक तो मंत्री वहां पे है और मंत्री का जो नेता है उसके ही डायरेक्ट वीएसआर के साथ अगर रिलेशनशिप है और उनके पास इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो वो हमको न्याय नहीं होगा। टीडीपी को निकालना है नहीं निकालना वो कांग्रेस, हमारे पक्ष के जो नेता है सदन में सुप्रिया थे, वो उसके बारे में ज्यादा प्रॉपरली बता सकते हैं। लेकिन ये नेता जो टीडीपी है उनके पास ये एविएशन मिनिस्ट्री होना इस इन्वेस्टिगेशन होने तक इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट गुड। और दूसरी बात, अगर एविएशन मिनिस्टर आप हो, ये इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आप लोगों को बताना चाहिए था कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, हमारे नेता की जो कंपनी है उसने भी वीएसआर को फाइनेंस किया, ये अगर चीज वो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के 1-2 दिन पहले ही बताते तो वो उचित होता, लेकिन वो छिपाया और उसके बाद
जिस तरीके से वीएसआर की गलतियां होते हुए भी उनके ऊपर जो एक्शन नहीं ली जा रही, उनका धंधा बंद नहीं किया जाता, उसका बेटा मायामी में यूएस में वहां पे भेजा गया, ये सब देखने के बाद कहा न कहा तो भी बीजेपी के कुछ नेता और टीडीपी के नेता ये वीएसआर को बचाना चाहते हैं, ऐसा हम सबका कहना है। एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो रिलीज आई है, एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो रिलीज आई है, वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रहे हो, मिसलेड कर रहे हो, ऐसे एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से ये रिलीज आई है। वो कहते हैं कि मिसलेड ना करें, 30 दिनों तक रुका जाए। मिनिस्टर एविएशन मिनिस्टर मिसलीड कर रहे हैं तो मैंने प्रूफ के साथ वहां पे बताया। अरे वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और आप छुपा रहे हो। अभी एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से जो बताया गया कि रोहित पवार मिसलीड कर रहा है, तो एविएशन मिनिस्ट्री ने भी मिसलीड किया ना। उनके नेता का फाइनेंशियल रिलेशनशिप वीएसआर कंपनी के साथ है, जिस वीएसआर कंपनी का प्लेन लेके वो जो एक्सीडेंट या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा नेता वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहा। तो मैं जो दे रहा हूं, वो जो छुपा रहे, मैं दे रहा हूं, वो मदद कर रहा हूं, वो जो छुपा रहे वो वीएसआर को मदद कर रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। सर, हेरिटेज से कितना पैसा वीएसआर कंपनी का है आपने? अभी ये जो अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में शायद 15 से 23 करोड़ का विषय है, लेकिन वहां पे रुकता है ऐसे नहीं। कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर है या कोई बिजनेसमैन भी है लोकल वहां पे राज्य का, उसका भी और वीएसआर का भी अलग तरीके से रिलेशनशिप है। लेगेसी 600 ये जो प्लेन है, वो प्लेन एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत टीडीपी के नेता जो चंद्रबाबू नायडू साहब है उनके पास वाला नेता, वो बिजनेसमैन है, उसके पास वो उसका मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो उसका छोटा पोर्ट भी है शायद आंध्रा में से हम सबको पता चला है। अभी वो है, उसके पास एक इंडिया का सबसे लेटेस्ट लेगेसी 650 अभी इंडिया में आने वाला है, जो दुबई में अभी वहां पे रखा है, तो वो भी टीडीपी से रिलेटेड है, ऐसे आप सबको पता चल रहा है। अगर आप इतना बड़ा पैसा, अगर आप दोस्त का पैसा लो, आपके फाइनेंस कंपनी का पैसा लो और आपका अलग तरीके से फंडिंग कैसे किया मालूम नहीं, उस सबका देखा तो 200 करोड़ के आगे ये विषय जा सकता है। नारियल फोड़ने वाला नेता एग्जैक्टली कौन था मुंबई में? देखो, मैंने जो संदेश देना है वो दे दिया। मेरा कहना इतना ही है कि आप बहुत पावरफुल हो और आपका नेता भी बहुत पावरफुल है महाराष्ट्र में, और दादा के साथ आप सबने काम किया है कि इसलिए मैं सिर्फ उनको विनती करना चाहता हूँ, ये जो ट्रोलिंग चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन को या विषय को अलग लेवल तक वहां पे लेके जा रहे हैं। वो ट्रोलर को पैसा कौन देता है वो भी मुझे वहां पे मालूम है। इसलिए ये सब ट्रोलर्स को जो सपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको नेगेटिव करने के लिए, उससे थोड़ा शक फिर लोकल बीजेपी की तरफ भी हमारा जा सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो भी रिलेशन है, कैसे भी फंडिंग किया होगा, कैसे भी प्लेन लाया होगा, उससे कुछ लेना देना हमको नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका वीएसआर के साथ रिलेशनशिप है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो या करना चाहते हो या करोगे, वो चीज अच्छी नहीं रहेगी। सीबीआई जांच की जो मांग की है, सीएम ने लेटर लिखा, डीसीएम ने सीएम साहब को कैसे? नहीं, देखो, अभी महाराष्ट्र से जो मतलब सीएम साहब को जहाँ पे लेटर लिखा था डीसीएम मैडम ने, वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन कुछ साल पहले शायद जब एकनाथ शिंदे साहब थे, वो जो परमिशन लगती थी महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई को महाराष्ट्र में इंक्वायरी करने की, वो परमिशन की अभी जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने लेटर अगर सीएम साहब को दिया होगा तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी जितना आप सपोर्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन को, उतनी वो चीज अच्छी है, लेकिन जितना लेट करोगे उससे प्रॉब्लम भी होने वाला है, बिकॉज ऑफ पेपर मैनिपुलेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। ये मेरा डर है। जय पवार ने भी एक पोस्ट लिखी थी, उसके बाद आपकी कुछ बात हो गई क्या? पार्थ पवार हो या जय पवार हो? नहीं, जय पवार के साथ बात हुई थी। उनका कहना है कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें सब कुछ देखने के बाद जो हमारे मन में डाउट है वही आप वहां पे बोल रहे हो। उस तरीके की बात जब प्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था, उसके शाम को जय के साथ वहां पे हुई थी, पार्थ के साथ भी हुई थी, ये भी विषय था, और दूसरा भी एक नॉन पॉलिटिकल विषय उनके साथ था। दूसरी बात जो यहाँ पे पता चला, जुबली हिल्स नाम का जो एरिया है जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू साहब वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हमको जो पता चला है कि वहाँ पे वीके सिंह जो है वीएसआर के मालिक, उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा है। उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालनी पड़ेगी। इतना रिश्ता गहरा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, असा प्रश्न आम्हाला त्या ठिकाणी आता पडायला लागलेला। ये प्रश्न हम सबको अभी वहाँ पे मन में आ रहा है। उसी के साथ अगर आप देखो तो और एक वहाँ पे एक कोई बैंक है
जो हेरिटेज फाइनेंस करके उनकी जो NBFC है उसी के एरिया में वो बैंक है और उस बैंक ने भी अब VSR को वहां पे फंडिंग किया, मतलब एरिया सेम है और वो बैंक ने भी अलग फंडिंग वहां पे किया, तो किसके कहने पे वो फंडिंग किया ये भी प्रश्न वहां पे निर्माण होता है। नो सी, ये जो भी प्लेन इंडिया में लाना होता है उस प्लेन के अंदर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए होते हैं उसकी एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट होती है। अभी प्री अप्रूव्ड लिस्ट में अगर आप देखो तो जो लेयर जेट नाम का प्लेन है जो डिबार हो गया, मतलब वो बनना भी बंद हो गया, उसका लेटेस्ट मॉडल था लेयर जेट 75, हम बात कर रहे हैं 45 की। लेयर जेट 75 भी आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गया इन 2020। अभी ये प्लेन बना था फॉर आर्मी, फॉर एयरफोर्स, लेकिन वहां पे वो चला नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज करके, बहुत फास्ट प्लेन है, तो उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं वो इंडिया में DGCA की लिस्ट में वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर प्लेन वहां पे लाना है तो प्लेन का बॉडी, इंजन, उसी के साथ इक्विपमेंट्स, उसका अप्रूवल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लेयर जेट में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं वो हमारी DGCA अप्रूव नहीं करती, उसकी लिस्ट में वो नहीं है। फिर भी हमारा कहना है ये 6 लेयर जेट जो VSR के पास है वो अगर STC यादी में है ही नहीं, वो जो चीजें हैं, फिर भी वो रजिस्टर कैसे हुए, ऐसे हम सबका कहना है। उसमें FDR और CVR ये जो दो है, एक तो CVR 30 मिनट का कैपेसिटी है लेयर जेट के अंदर, इंडिया में बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 घंटे की, फिर भी वो अप्रूव हुआ, और जो FDR है वो उस कंपनी का अप्रूव नहीं है इंडिया में, फिर भी लेयर जेट के अंदर वो कंपनी का FDR होते हुए भी वो अप्रूव हुआ। तो ये जो चीजें हैं उससे आपको पता चलता है कि DGCA में बहुत बड़े लेवल तक मैनिपुलेशन वहां पे किया जाता है और इलीगल चीजें वहां पे इजीली की जाती है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा कहना है, हमारा नेता, हमारे अंकल वहां पे गुजर गए, वो हमारे पास नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनका ऑपरेशन चालू है और उस ऑपरेशन के माध्यम से आगे जाके कोई अलग नेता या कोई अगर सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन उनका एक्सीडेंट वहां पे हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा प्रश्न वहां पे वो न हो। इसलिए हम सबका कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, मेन रिपोर्ट नहीं आता, तब तक VSR को आप उस कंपनी को ग्राउंड कर लो, क्योंकि पायलट जो अभी उड़ा रहे हैं उनकी भी सेफ्टी का विषय है। सर, आपकी ओर से कोई डेडलाइन है क्या रेजिग्नेशन को लेकर? रेजिग्नेशन को लेकर आपकी ओर से कोई डेडलाइन है क्या, जिसके बाद आप मतलब अपना और तीव्र रूप दिखाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमारे नेता जो सुप्रिया ताई है, दूसरे जो है, उनके माध्यम से भी ये विषय हम आगे लेके जाएंगे। उसी के साथ राहुल गांधी जी है, उनको भी एक पत्र वहां पे हम लिखने का वहां पे सोच रहे। हम तो सिर्फ छोटे से MLA है, दिल्ली में राजनीति कैसे चलती है वो मुझे तो वहां पे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो प्रमुख नेता है उनके मार्गदर्शन में इसके बारे में वो मांग हम करेंगे। आगे 10 दिन में इसके बारे में उनकी तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन आता है वो भी देखने की जरूरत है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो हमने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद भी वो चुप रहना चाहते हैं, उससे आप समझ लो क्या है। इसलिए 10-12 दिन में एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते वक्त उन्होंने रेजिग्नेशन देने की जरूरत है। रस्त्यावरची लढाई जर लढावी लागली तर तुम्ही रस्त्यावरती देखील उतराल। सध्या तुम्ही मुद्दे मांडत आहात, लोकांपर्यंत जात आहेत, आता लोकांच्या मनात देखील काही प्रश्न आहेत, गरज पडली तर रस्त्यावरची लढाई लागणार। आम्ही प्रायमरी रिपोर्टसाठी त्या ठिकाणी थांबलेलो आहे। प्रायमरी रिपोर्ट जेव्हा केव्हा येईल तो रिपोर्ट कसा असतो, त्याच्यामध्ये काय त्यांनी केलेलं आहे ते आम्ही थोडंसं तिथं बघू। मोघम जर रिपोर्ट असेल तर मग रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही। पण एक गोष्ट आहे की कितीही दबाव आणला, VSR तुमचे मित्र असले, तुमच्या स्वतःचा पैसा त्याच्यामध्ये लागला असला तरी लोकांची ताकद, इच्छेची ताकद आणि भावनेची ताकद ही खूप जास्त आहे, हे मात्र या सगळ्या लोकांना आम्ही तिथं दाखवून देऊ शकतो। पण याच्यात आम्हाला राजकारण करायचं नाही, म्हणून आतापर्यंत आम्ही फक्त शांत आहे। जे काय आम्हाला या इन्व्हेस्टिगेशनला मदत करता येईल ते आम्ही देतोय। फक्त आम्ही जेव्हा माहिती मागायला जातोय तेव्हा आम्हाला कुठेही त्या एजन्सीमध्ये महत्व दिलं जात नाही। त्यामुळे सगळ्यात उत्तम मार्ग कुठला असेल तर मीडिया आहे। त्यामुळे तुमच्या माध्यमातून ज्या काय गोष्टी होऊ शकतात आणि व्हायला नाही पाहिजे आणि ज्या झाल्यात त्या आम्ही पारदर्शक पद्धतीने त्या ठिकाणी मांडतोय। सर, राजीनामे फाइनेंस कंपनी चंद्रबाबू सर परिवार का है, इससे राममोहन नायडू को क्या लेना देना है? वो फंडिंग कर रहे बोल के आप बता रहे हैं। ये जो एविएशन मिनिस्टर है वो क्या खुद एविएशन मिनिस्टर बना है? क्या चंद्रबाबू नायडू साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया होगा फिर वो मंत्री होंगे?
चंद्रबाबू नायडू साहब ने वो बोला होगा ना कि इनको मंत्री बनाओ, या खुद आए और बोले कि मेरे को बनना है। ऐसा तो नहीं होता ना। जो उनके प्रमुख पार्टी के नेता है वो वहां पे बोलने के बाद ही ये मंत्री होते हैं। अभी प्रमुख नेता का फैमिली ही अगर वीएसआर के साथ बिजनेस कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली मांग यही होगी ना कि वहां पे ये जो वीएसआर, ये जो मंत्री है, एक तो उन्होंने रेजिग्नेशन लेना चाहिए और अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन लेके अगर टीडीपी उनके वीएसआर के क्या रिलेशन है वो सीबीआई के माध्यम से यहाँ पे मांगनी होनी चाहिए। जो भी दूसरा पार्टी होगा आंध्रा से, उन्होंने अगर ये रिक्वेस्ट वहां पे की कि इसमें सखोल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि एक समझ लो आप, जो दूसरी पार्टी है उनके जो प्रमुख है उनके पिताजी के साथ भी एक एक्सीडेंट के माध्यम से जो हुआ है हम सब जानते हैं। तो उस विषय के बारे में वो डेफिनेटली भावनिक है। ये नेता या वो नेता, कोई भी नेता अगर एक्सीडेंट के माध्यम से वहां पे गुजर जाता है तो एक नैतिक जिम्मेदारी हर एक पक्ष की होती है, वो सत्ता में हो या ना हो, कि ये पारदर्शक पद्धति का इन्वेस्टिगेशन वहां पे होना चाहिए। वो मांगनी सब पक्ष जब करेंगे तब एक बड़ा प्रेशर इस सरकार के ऊपर आ सकता है, ऐसे लगता है। सर आप सीधा उसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई पूछ सकते हैं ना, हेरिटेज से पैसा है बोल रहे हैं अपने। पहला तो ये जो व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रहा है वो पहला रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए। उसके बारे में क्या होता है देखेंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमको निकालनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो कंपनी, देखो कंपनी ने किसको फंडिंग किया उसको लेना देना नहीं है, वो किसी को भी कर सकता है। कल अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए, हेरिटेज आपको भी दे सकता है। लेकिन विषय क्या है कि आप जिसको फंडिंग कर रहे हो वो व्यक्ति भारत का बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेन ऑपरेटर है और उसके प्राइवेट प्लेन ऑपरेटर के माध्यम से जिसके पास वो प्लेन था वो क्रैश होके एक बहुत बड़ा नेता गया है। अभी उस प्राइवेट ऑपरेटर पे जब इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन जो हम क्लीनली और पारदर्शक पद्धति से वो चाहते हैं वो करने के हम जब सोचते हैं, तब जिन्होंने उनको फंडिंग किया वही उन्हीं का पार्टी का नेता अगर वहां पे बैठा होगा तो वो ट्रांसपेरेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ऐसे हमारा सब है। तो फंडिंग किसको किया उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फंडिंग नेता के फैमिली ने जिस कंपनी को किया उस कंपनी की गलती किया, वो गलती वो जो टीडीपी नेता है उसका जो एविएशन मिनिस्टर दिल्ली में बैठा है वो इन्वेस्टिगेशन खराब कर सकता है या नॉन ट्रांसपेरेंट बेसिस पे कर सकता है। इसलिए ऑब्जेक्शन हमारा इस मिनिस्टर पे है।